हे गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ 16 महाजनपदों को याद करने की ट्रिक बाय लव गुरु। तो पहले हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं गाइस हमारी वीडियो पर। तो सबसे पहले जैसा कि गाइस आपको दिख रहा है, ये महाजनपद है, जैसे कि काशी महाजनपद है फर्स्ट वाला। एंड मैं आपको बता दूँ गाइस, जैसे कि ये काशी वाला काशी भी हमारा एक महाजनपद है। एंड कुरु महाजनपद है, एंड अंग महाजनपद, एंड मगध महाजनपद, एंड वज्जी, मल और चेदी और वत्स और कौशल, ये सारे हमारे पास महाजनपद हैं। तो गाइज आज मैं आपके सामने इन 16 ही महाजनपदों को याद करने के लिए गाइज ट्रिक लाया हूँ, इन 16 ही महाजनपदों को, ठीक है ना। तो चलते हैं आगे वाली वीडियो में। तो जैसा कि गाइज सबसे पहले हमारे पास आती है काशी। ये दिख रहा होगा गाइस, जैसे कि काशी वाला काशी आती है। तो इसकी गाइस राजधानी है काशी की वत्स, ठीक है ना गाइस। तो काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। तो गाइस देखिए इसकी ट्रिक क्या है वाराणसी की, कि काश में 12 घंटे नशे में होता। इस नशे वाले को गाइस, जैसे मैं आप इसको हाईलाइट कर देता हूँ, इस नशे वाले टर्म को याद रखना कि वाराणसी। और इसमें भी आपको जैसे दिख रहा होगा गाइस, जैसे कि वाराणसी में भी आपको दिख रहा होगा कि नशे नसी, ठीक है ना गाइज। तो आपको नसी नसी दिख रहा होगा, ठीक है ना। ये जैसे कि देख सकते हो आप, यहाँ पर भी नसी और यहाँ पर भी नसी। इससे आप याद कर सकते हो कि काश में 12 घंटे नशे में होता। जो गाइज जो शराबी लोग होते तो यही सोचते कि यार काश में 12 घंटे नशे पर होता, ठीक है ना। तो इससे आपको रिलेट कर सकते हो अपनी ट्रिक को। एंड सेकंड गाइज मैं आपके सामने बताने वाला हूँ, जैसे कि जो सेकंड है वो है गाइज इंद्रप्रस्थ, कुरु, ठीक है ना। तो उसकी राजधानी क्या है गाइस? कुरु। जैसे कुरु है, कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, ओके ना गाइस। कुरु की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। इसको आप कैसे याद रखोगे गाइस? हमेशा सभी यही चाहते हैं, क्योंकि इंद्र क्या होता है, वो इंद्र के पास बहुत सारी संपत्ति होती है। जो भगवान इंद्र है वो तो एक राजा होते हैं, इसलिए सारे उनको प्रस्त करना चाहते हैं। जो सारे पुराने जमाने में राजा महाराजा थे, वो इंद्र को, जितने भी राक्षस थे और सभी लोग क्या चाहते थे कि काश यार मैं इंद्र को प्रस्त कर लूँ, परास्त कर दूँ। प्रस्त का क्या होता है? परास्त कर दूँ, ठीक है ना गाइस। हराना चाहते थे उसको। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो, ओके। और नेक्स्ट गाइस है कि अंग, ठीक है ना। अंग एक महाजनपद है जिसकी राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी क्या है गाइस? अंग की राजधानी है चंपा। तो चंपा अंगूर खाती है, या इससे भी रिलेट कर सकते हो। एक और है कि चंपा है ना गाइस, जो अंगद जी की पुत्री है, जो अंगद राजा थे उसकी पुत्री थी चंपा। इससे भी आप रिलेट कर सकते हो कि जो चंपा है वो किसकी है? अंगद जी की पुत्री है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा गाइस कि जो चंपा है वो अंगद जी की पुत्री है, ठीक है ना गाइस। अंगद जी की पुत्री। तो अंगद जी की पुत्री से आपको रिलेट हो जाएगा कि हाँ चंपा और अंगद में रिलेशन है, ठीक है ना गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो अब है गाइस कि मगध, ठीक है ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि गाइस जो मगध है, मगध क्या है? मगध की राजधानी है राजगृह या फिर गिरिव्रत। इससे हम कैसे को रिलेट करेंगे? इसके लिए गाइस जो यहाँ पर ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है गाइस? इसकी ट्रिक, तो इसकी गाइस जो ट्रिक है वो ट्रिक है कि मग गिरा घर में या ग्रह में। घर को ही ग्रह बोलते हैं गाइस, ये याद रखना कि घर को ग्रह बोलते हैं, इसलिए तो आप रिलेट कर सकते हो कि मग गिरा घर में, ठीक है ना गाइस। मग कहाँ पर गिरता है गाइस? घर में गिरता है। इसलिए आप ऐसे याद रख सकते हो कि मग गिरा घर में। और मगध की राजधानी क्या है? ग्रह, राजगृह और गिरिव्रत। इससे आपको ये दोनों महाजनपद याद हो जाएंगे, ठीक है ना। दोनों राजधानी याद हो जाएगी, ओके। तो अगला वन है गाइस, हम देखेंगे कि मिथिला, या जिसकी वज्जी, जिसकी राजधानी मिथिला है, ठीक है ना। वज्जी महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या है? मिथिला। तो हम कैसे याद रखेंगे इसको कि सीता माता की शादी में मिथिला से में सहनाई बजी। सीता माता कहाँ से थी गाइस? मिथिला की। तो इससे हमको याद हो जाएगा कि सीता माता की शादी में मिथिला में सहनाई बजी, ठीक है ना गाइस। तो एक इसे याद हो जाएगा आपको। तो चलते हैं अगले वाले पर। अगला वाला है गाइस कि मल है जिसकी कुश्ती, ठीक है, कुशावती या मल, ठीक है ना गाइस। तो मैं आपको बोल देता हूँ कि मल की राजधानी जो कुशावती है उसको आप याद कैसे रखोगे। उसको याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक माइंड में याद रखनी पड़ेगी। मल का अर्थ होता है गाइस अखाड़ा। क्या होता है गाइस? मल का अर्थ अखाड़ा होता है। तो आप ये देख सकते हो कि जहाँ पर कुश्ती होती है उसे बोलते हैं अखाड़ा, ठीक है ना। तो मल अखाड़ा, अखाड़ा अखाड़ा, मल अखाड़ा, मल अखाड़ा, ऐसे आप इसको रखकर याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप यहाँ से कोरिलेट कर दोगे। तो आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छी लगी होगी। तो आगे भी चलते हैं, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। तो अगला है गाइस चेदी या शक्तिमती।
शक्तिमती। क्या है गाइस? चेदी और शक्तिमती। तो गाइस आपको मैं बता दूं कि चेदी या शक्तिमती को आप रिलेट कैसे करोगे। उसके लिए है कि शक्तिमान ने पत्थर में भी छेद कर सकता है। जो शक्तिमान है ना गाइस, वो क्या करता है? पत्थर में भी छेद कर देता है। इससे आप याद रखोगे कि शक्तिमान पत्थर में भी छेद कर देता है। शक्तिमान जो है वो पत्थर में भी छेद कर देता है। इससे आपको याद हो जाएगा कि हाँ, शक्ति की राजधानी चेदीमती थी। अगला है गाइस वत्स, जिसकी राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की राजधानी है गाइस कौशाम्बी। वत्स है जिसकी राजधानी कौशाम्बी है। ठीक है, तो शिव जी उनको क्या बोलते हैं? देखो, जब भी क्या होता है कि शिव जी किसी को वरदान देते हैं और कोई भक्ति करता है तो उसको शिव जी क्या बोलते हैं? उठो वत्स। क्या बोलते हैं गाइस? उठो वत्स। शिव जी ने कहा क्या? उठो वत्स, शंभू शिव जी। ठीक है ना, तो इसलिए आपको शंभू, यहाँ पर आपको एक वर्ड दिख रहा होगा शंभू, और यहाँ पर दिख रहा होगा गाइस कि कौशाम्बी। कौशाम्बी, यहाँ से आप शंभू और शंभू में रिलेट कर लोगे तो कौन कहता है? शिव जी कहता है कि उठो वत्स। ठीक है ना, तो कौन कहता है? शंभू कहता है कि उठो वत्स। ठीक है ना, तो आप यहाँ से इस शंभू वाले वर्ड को एंड यहाँ से आप कौशाम्बी वाले वर्ड से रिलेट कर दोगे दोनों को। ठीक है ना, आप दोनों को एक साथ जोड़ सकते हो। ठीक है गाइज, तो अगला है गाइस हमारे पास कि कौशल, जिसकी राजधानी है श्रावस्ती। तो आपको अक्सर देखा होगा कि यार बस्ती के लोग होते हैं ना, वो बहुत ही कुशल होते हैं। ठीक है ना, इसके लिए हमने ट्रिक बनाई है कौशल, जिसकी राजधानी क्या है? श्रावस्ती। ठीक है ना, तो इसकी राजधानी कैसे बनेगी? देखो, यहाँ पर आपको गाइस बस्ती दिख रहा होगा। बस्ती, बस्ती, श्रावस्ती। ठीक है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको बस्ती दिख रहा है। तो इससे आप ये ट्रिक रिलेट कर लोगे कि हाँ, जो कौशल है उसकी राजधानी है श्रावस्ती। बस्ती, बस्ती में लोग कौन होते हैं? कुशल होते हैं। तो कुशल से आपको याद रह जाएगा एंड बस्ती से आपको यहाँ पर याद रह जाएगा, और कौशल और श्रावस्ती, यहाँ से आपको ये पूरी ट्रिक याद हो जाएगी। ठीक है ना गाइज, तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो अगली जो है वो राजधानी है पांचाल कापिल्य। ठीक है ना गाइज, तो जैसे कि गाइज अब आपने ये तो हो गया कि जो कौशल श्रावस्ती होता है, एंड अगर आपको नेक्स्ट बता देता हूँ कि क्या है गाइज? पांचाल। ठीक है ना, पांचाल, अगर आपने भी देखा होगा कि अगर 5 फन वाला, जो 5 जिसके वो फन होते हैं, वो अगर ना 5 फलों का या 5 छत्र का आपको अगर नाग दिख जाता है, यानी सांप दिख जाता है। क्या गाइज? आपको 5 फन का सांप दिख जाता है अगर, तो आप क्या करोगे? कांप उठोगे। राइट गाइज, तो यहाँ से हमारी ट्रिक है कि कापिल्य। ठीक है ना, तो पांचाल की राजधानी क्या है गाइस? कापिल्य। ओके, पांचाल की राजधानी कापिल्य। इस ट्रिक से आप रिलेट कर सकते हो इसको। ठीक है ना, 5 फन का अगर आपको सांप दिखेगा तो आप क्या करोगे? कांप जाओगे। यहाँ से कापिल्य बन जाती है आपकी राजधानी। नेक्स्ट वन है गाइस मत्स्य, जिसकी राजधानी है विराटनगर। आपने देखा होगा कि जो वेल मछली होती है वो बहुत बड़ी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको 2 वर्ड याद रखने होंगे गाइज कि विराट का अर्थ होता है बड़ा। विराट का अर्थ क्या होता है? बड़ा, और मत्स्य का अर्थ होता है मछली। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वर्ड याद होंगे। अगर आपने हिंदी है या हिंदी भाषा में आप रहते हो तो आपको ये 2 वर्ड तो याद होंगे ही, कि जो विराट का अर्थ होता है बड़ा गाइज, एंड इसका, ठीक है ना, मछली वाला मत्स्य। तो आपको ये दोनों अगर वर्ड याद है तो आपको आसानी से रिलेट हो जाएगी कि हाँ, व्हेल मछली बहुत बड़ी होती है। इस कारण हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार, मछली तो क्या होती है? बड़ी होती है। इसलिए मत्स्य की राजधानी विराटनगर। ठीक है ना गाइज, ठीक। तो चलते हैं अगली वीडियो पर। हमने देखा कि सूरसेन, ठीक है ना, अगला महाजनपद कौन सा है गाइज? सूरसेन। तो सूरसेन जो कि मथुरा में है, मथुरा में सूरसेन, मथुरा में सूरसेन। हम देखेंगे कि मथुरा में जो कृष्ण भगवान है उन्होंने असुरों का वध किया। मथुरा में कृष्ण भगवान ने असुरों का वध किया। ठीक है ना, तो यहाँ से आप रिलेट कैसे करोगे गाइस कि जो मथुरा है, मथुरा, वहाँ पर कृष्ण भगवान ने क्या किया? यहाँ पर आपको मथुरा दिख रहा है और यहाँ पर सूरसेन है, तो वहाँ से आपको क्या दिख जाएगा गाइस कि असुरों का वध किया। तो आप आसानी से रिलेट कर दोगे कि हाँ, मथुरा से हमको मथुरा याद आ जाएगा। और कृष्ण भगवान ने असुरों का, गाइस आपको एक वर्ड दिख रहा होगा असुरों का, असुरों का, यहाँ से आपको सुर दिख जाएगा। यहाँ असुर में भी सुर का वध किया। ठीक है ना, ओके गाइस, तो ये ट्रिक भी आपको समझ में आ गई होगी कि मथुरा की राजधानी क्या है। फिर है अशिशक। गाइस अशिशक, जिसकी राजधानी ये अशिशक है। अशिशक हमारा महाजनपद है और उसकी 2 राजधानी है, पोतन या पोटली। तो यहाँ पर
शक करना, शक जिसका मतलब होता है कि अविश्वास करना या किसी पर भरोसा नहीं करना, ठीक है ना। जब हम किसी पर शक करने पर उसने उसको पीट डाला, जब हम किसी पर शक करते हैं तो उसको अच्छा नहीं लगा, इस कारण उसने क्या किया, उसको पीट दिया, ठीक है ना। तो हम याद कैसे करेंगे कि अशक या इज्जत पोत ली या इसको पीट डाला। गाइस आप कैसे याद रखोगे इसको, अगर आसान शब्दों में याद रखना है तो अशक या शक से, यहाँ पर आपको शक दिख रहा होगा गाइस। शक करने पर या भरोसा करने नहीं करने पर उसने उसको पीट डाला, पीटने से आपको पोट ली, पोट और पीट में आपको कुछ फर्क दिख रहा होगा, तो ठीक है। इससे आपको याद हो जाएगा कि अशक पोतन या पोटली किसके कारण, शक करने पर उसने उसको पीट डाला, ठीक है। या फिर अगर आपको एक और ट्रिक चाहिए तो क्या है कि अशक या, ठीक है ना, अगर इसकी एक और ट्रिक चाहिए तो मैं बता देता हूँ आपको। अशक आप अगर इज्जत मान लो इसको, इज्जत क्या गाइस, इज्जत, तो क्या होगा कि अशक का अर्थ अगर आप देखोगे कि इज्जत होता है तो आपको दिखेगा गाइस कि इज्जत, अगर आप इसको अशक को रिलेट करो इज्जत के रूप में तो इज्जत पोतली, ठीक है ना, इज्जत पोतली, अशक याद आते हैं। अगर आप इज्जत रिलेट करो तो इज्जत पोतली, इससे आपको ये दोनों गाइस क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। वैसे दो याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है गाइस, आप क्या करो वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है ना आपको। तो आप क्या याद रखो कि शक करने पर उसने उसको पीट डाला, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है गाइस हमारे पास अवंती। हम बोलेंगे क्या हो रहा है कि गाइस अवंती जीवन के अंत में उज्जैन जाना चाहिए, ठीक है ना, जीवन के अंत में उज्जैन जाना चाहिए, जीवन के अंत में उज्जैन जाना चाहिए, अंत में अवंत, अंत, अवंत और अंत आपको दोनों में गाइस रिलेशन दिख रहा होगा। आशा करता हूँ कि ये ट्रिक आपको समझ में आ रही है, इसलिए हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। यहाँ पर क्या है कि अवंती अवनीति, ठीक है ना, अवंती और अंत में आपको ये वर्ड दिख रहा होगा, अंत और अवंती, अंत और अवंती। यहाँ से आपको याद हो जाएगा कि अवंती या अंत, अंत में जीवन में कि सबको क्या करना चाहिए, उज्जैन जाना चाहिए। वैसे अगर आपको और बस याद आएंगे तो वैसे भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना गाइज। तो एक और है कि गांधार, गांधार, ठीक है ना गाइज। तो राजा गंधर्व ने शिला को उठा लिया, गांधार नामक जो महाजनपद है उसकी राजधानी है तक्षशिला। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ पर शिला दिख रहा होगा और यहाँ पर आपको गंधर्व ने शिला को, तो गंधर्व से तो आप गाइज गंधर्व गांधार को रिलेट करोगे एंड शिला से आप क्या करोगे गाइज, शिला से आप तक्षशिला में से जो शिला है उसको रिलेट करोगे। और आपको गाइज एक चीज़ का पता होना चाहिए कि जो शिला है उसका मतलब क्या होता है गाइज, पत्थर। क्या होता है गाइज, पत्थर। जो गाइज स्टोन होते हैं ना, पत्थर, उसको बोलते हैं पत्थर, ठीक है ना, पत्थर, ठीक है। तो अगर पत्थर है इसका मतलब तो आप आसानी से कि गंधर्व है उसने क्या किया, शिला को उठा लिया, ठीक है ना, गंधर्व नामक जो राजा था उसने शिला को उठा लिया था। इस कारण आपको याद आ जाएगा कि गांधार की राजधानी है तक्षशिला। एक और राजधानी है गाइस की, जो एक और है हाटक जिसकी राजधानी है, मतलब जो सॉरी महाजनपद क्या है गाइस, कंबोज, कंबोज की राजधानी है महाजनपद, ठीक है ना, कंबोज महाजनपद है उसकी राजधानी मैं आपको बताता हूँ। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है, हाटक, ठीक है ना, कंबोज एक महाजनपद है जिसकी राजधानी है हाटक। तो ऐसा तो आपने सभी को बोलते हुए सुना होगा कि अगर किसी को बोझ लगता है या भारी वजन या भारी वेट हम उसको उपहार देते हैं, ठीक है ना, भारी वेट अगर किसी के सर पर होता है तो वो क्या बोलता है, अरे यार इस बोझ को हटाओ यार, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कि बोझ लगने पर क्या हुआ, बोझ लगने पर सब यही कहते हैं कि इसे हटाओ, बोझ लगने पर सब क्या कहते हैं, इसे हटाओ, ठीक है ना गाइज। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा कि बोझ लगने पर सब यही कहते हैं कि इसे हटाओ। तो इससे याद आ जाएगा आपको कि हाँ यार बोझ लगने पर क्या कहते हैं सब, इसे हटाओ। इसलिए आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है, कंबोज की राजधानी क्या होती है। या आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि व्यक्ति को कम बोझ उठाना चाहिए यार, ठीक है, नहीं तो वो बोलता है हटाओ हटाओ, यानी कि पहले कम बोझ उठाना चाहिए उसको, ठीक है ना। बोझ लगने पर क्या होता है, वजन लगने पर या कोई चीज़ भारी होती है तो हम उसको हटाने के लिए कहते हैं, इसलिए, ठीक है ना गाइज।
तो यहाँ पर हमारे जो 16 ही महाजनपद थे गाइस वो कंप्लीट होते हैं। मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ गाइस इसका। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारे पास जो महाजनपद थे वो महाजनपद थे गाइस काशी, कुरु, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, ये सारे महाजनपद थे, ठीक है ना। जिसमें से सबसे पहले हमने एक ट्रिक देखी थी काशी वाराणसी की काश में 12 घंटे नशे में होता, काश में 12 घंटे में नशे में होता। और सेकंड थी गाइस कि मैं इंद्र को प्रस्थ कर दूँ, ठीक है ना। सेकंड राजधानी क्या थी कि मैं इंद्र को प्रस्थ कर दूँ, तो इंद्रप्रस्थ बनी थी। एंड थर्ड राजधानी थी अंग की चंपा, यानी चंपा अंगूर खाती है या चंपा अंगद जी की पुत्री है। एंड गाइस की मगध राजगृह या गिरिव्रत, तो आप देख सकते हो कि मग गिरा घर में, मग कहीं भी घर में गिर जाता है तो उसको बोलते हैं मग गिरा घर में, ठीक है ना। मगध आपको याद हो जाएगा। एंड लास्ट है कि एक और है वज्जी मिथिला, सीता माता की शादी में मिथिला में सहनाई वज्जी। एंड गाइस एक और है मल्ल कुशावती या मल्ल अखाड़ा जहाँ कुश्ती होती है। एंड गाइस चेदी यानी शक्तिमान ने पत्थर में भी छेद कर सकता है, ये शक्तिमती, ठीक है ना। ये राजधानी भी आपको याद हो जाएगी। एंड एक और है कि ये गाइस वत्स कौशाम्बी, तो शंभू ने कहा कि उठो वत्स। एंड एक है कौशल श्रावस्ती, बस्ती में सब लोग कुशल रहते हैं। एक है कि पांचाल या कापिल, 5 फन के नाक को देखकर सब लोग काँप गए, ठीक है ना, काँप उठे, इसलिए पांचाल की कापिल्य। एक है गाइस राजधानी कि मत्स्य की जो वेल मछली होती है वो बहुत विराट होती है, बड़ी होती है, ठीक है ना, ये चीज़। एंड एक था कि सूरसेन की मथुरा में कृष्ण भगवान ने असुरों का वध किया। एंड गाइस एक है कि अशक या पोतन, यानी मतलब जो है कि शक करने पर, अविश्वास या भरोसा नहीं करने पर उसने उसको पीट डाला, ठीक है ना, याद रख सकते हो, पोट लिया था चाहिए। एंड अवनीति किसकी हो रही है गाइस, आपको पता है अवनीति। वैसे देखो एक ट्रिक और याद आएगा इसमें माइंड में कि अगर आप ऐसे देखो कि अवनीति किसकी हो रही है, उज्जैन की। जैन हमारे जो हिंदू धर्म में जो जैन धर्म है गाइस, जैन धर्म वो बहुत ही कम है ना। तो इसलिए आप ये भी बोल सकते हो कि हमारे भारत में मतलब कमी है, इसलिए, ठीक है ना। इससे भी याद रख सकते हो। एक ये ट्रिप भी है कि जीवन के अंत में हमको क्या उज्जैन जाना चाहिए, ठीक है ना। एक है गांधार या तक्षशिला, गंधर्व ने शिला को उठा लिया, या गंधर्व ने क्या किया, पत्थर को उठा लिया, वो स्टोन होता है उसको उठा लिया। फिर बात करते हैं कंबोज की, तो कंबोज की राजधानी हाटक, यानी बोझ लगने पर सब ये कहते हैं इसे हटाओ। बस तो गाइस ये समाप्त हो गए हैं सारे PDF। तो थैंक यू गाइस हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।